भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी इस बार 7वीं बार बिहार आए थे और वो इससे पहले 6 बार बिहार का दौरा कर चुके थे। उस 6 बार में क्या क्या बिहार के लोगों को दिए और इस 7वां बार में बिहार के लोगों के उन्होंने क्या देने का काम किया, मैं इस सब चीज़ का आंकड़ा लेके आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अमित शाह जी के शुरू से लेके अंत तक वाले कार्यकाल पे। देखिए, जब से बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूटा है 2022 के बाद, अमित शाह जी का 7वां बार दौरा था। और अमित शाह जी बीजेपी से जदयू का गठबंधन टूटने के बाद इतना जल्दी बिहार आना क्या संदेश देता है लोगों को, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। और बाकी लोगों ने कुछ तो नहीं समझा, लेकिन इतना ज़रूर समझ गए हैं कि कभी वो बिहार आते हैं तो दरभंगा एम्स देके जाते हैं, कभी आते हैं तो पूर्णिया एयरपोर्ट देके जाते हैं, कभी आते हैं तो इंटर के बाद 12th के बाद इंटर लोगों को करा देते हैं, और कभी आते हैं तो हिंदू मुस्लिम और यादव मुसलमान पे सवाल खड़ा करके चल जाते हैं। इन सब चीज़ों पे बात करता हूँ कि आखिर कभी अमित शाह जी बोलते हैं कि मैं बिहार को जंगल राज मुक्त कराने आया हूँ। तो अमित शाह जी 17 साल बीजेपी एनडीए का गठबंधन था, बीजेपी जदयू का गठबंधन था, तो उस टाइम बिहार में जंगल राज नहीं था। 17 साल तक जब नीतीश जी आपके साथ थे तब तक वो पलटू राम नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ऐसा क्या परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि जैसे ही नीतीश जी जदयू राजद के साथ आते हैं तब वो एक तरह से पलटू राम हो जाते हैं और दूसरे का बाद जनादेश का अपमान हो जाता है। वाह! तो आप बताइए कि आपने सही में बिहार वासियों को दरभंगा एम्स देने का काम किया है? आपने सही में बिहार के लोगों को पूर्णिया एयरपोर्ट देने का काम किया है? क्या आपने सही में 12th के बाद स्टूडेंटों को इंटर करवा देते हैं? कहीं अगला बार 8वीं बार बिहार आइएगा ना तो कहीं ई ना बोल दीजिएगा कि ग्रेजुएशन के बाद सबको 10th करवा देंगे। और देखिए अमित शाह जी, अब हमें तो शक लगने लगा है कि कुछ दिन में आप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फेंकने में कहीं आगे ना निकल जाइए। क्योंकि अभी फिलहाल बुमराह को अगर कोई टक्कर दे रहा है, इंडियन टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कोई टक्कर दे रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, क्योंकि वो बुमराह से भी ज़्यादा स्पीड से फेंक रहे हैं। लेकिन अब तीसरा परसेप्शन ही क्रिएट हो रहा है कि अमित शाह जी से मोदी जी को बाजी लग गया, या ऐसे बोलिए मोदी जी से अमित शाह जी को बाजी लग गया है। ये दोनों एक दूसरे में फेंकने में कौन आगे निकल रहा है, गेम खेल रहा है। अब बताइए ना, इस बार आप बिहार आए और यादव मुसलमान पे सवाल खड़ा करके चल गए। ये आप क्या किए हैं अमित शाह जी? आपको पता है बिहार में 14% यादव जी हैं, 17% मुसलमान जी हैं, और आपको क्या लगता है अगर आप इन दोनों से वोट नहीं लीजिएगा, जब आप इन दोनों से वोट नहीं लीजिएगा तो आप इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 39 को सीट निकाल लीजिएगा? हमें संभव तो नहीं लगता है सर। बाकी आप यादव पे भी सवाल खड़ा करते हैं, जंगल राज पे भी सवाल खड़ा करते हैं, तो जाति जनगणना पे भी सवाल खड़ा करते हैं। आप बोलते हैं कि जातिगत जनगणना में भूमिहार राजपूतों का आंकड़ा कम दिखाया गया है, अति पिछड़ा के आंकड़ा को कम दिखाया गया है, राजपूत भूमिहार के आंकड़ा को कम दिखाया गया है। तो आप ऐसा करिए ना, केंद्र में तो आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और आप इस पूरे भारत के मालिक हैं। तो आप एक बार बिहार में दोबारा से जातिगत जनगणना करवा दीजिए और भारत के तमाम राज्य में भी जातिगत जनगणना करवा दीजिए, आंकड़ा साफ हो जाएगा, आंकड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करिएगा, हमको पता है, क्योंकि जब तक आप लोगों का गठबंधन था, 17 साल एनडीए जदयू का गठबंधन था, बीजेपी जदयू का गठबंधन था, उस टाइम बिहार जंगल राज से मुक्त था। और वैसा वो वाला बिहार कौन काम का जहाँ युवा बेरोजगार होकर भटके, वो वाला 17 साल वाला गठबंधन कौन से काम का जहाँ श्रमिकों को रोजगार न मिल सके, वो वाला 17 साल गठबंधन क्या काम का जब युवाओं को नौकरी न मिल सके। बाकी इस जंगल राज में कम से कम 5 लाख बहालियाँ तो आ रही है, युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है, श्रमिकों को काम तो मिल रहा है, तो आप किस जंगल राज की बात करते हैं? अगर इस तरह का जंगल राज है बिहार में तो एक बात विश्वास करिए अमित शाह जी,
भारत के गृह मंत्री जी, ऐसा जंगल राज हर राज्य की युवा खोजना चाहेगा और दिल से खोजना चाहेगा। बाकी सुन लीजिए, ना आपसे जंगल राज पार्ट 2 मुक्त होगा और ना ही लोग इंटर के बाद 12th के बाद इंटर करेंगे और ना ही आपसे पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा और ना ही आपसे दरभंगा में एम्स बनेगा। आप बस जुमलेबाजी करते हैं। आप भारत के 142 करोड़ जनसंख्या को मूर्ख समझते हैं। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप भारत पाकिस्तान करते हैं। इसके सिवा आपसे कुछ नहीं हो सकता है।